Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear kids of class 5, hope you will be fine and enjoying the videos. Today I am going to discuss the last page of the chapter number 1B part, which was in the form of poem. So today we are going to discuss the English grammar, learning about language. Ever when language comes, then you should supposed to know that we are going to discuss the grammar. Okay, so nouns and verbs, ism or fail, नाम और काम. ठीक है, लुक एट द सेंटेंस बिलो. नीचे इन सेंटेंसेस की तरफ देखें. ही गिव्स हिज हॉर्न्स बेल्स अ शेक, दे शेक द ब्रांचेस and the fruit falls off. The word shake is used as a noun in the first sentence and as a verb in the second sentence. Okay, so what we are told here, that the word shake is used as a noun in the first sentence and as a verb in the second. In the first sentence, the shake is declared as a noun because shake is not doing any work. But in the second one sentence, the shake is declared as a verb because some work is going on shake. So shake itself is doing something. Shake means helana, milana, etc., etc. Okay, so first it is written here as a shake, but in the second sentence shake is considered as a working. मतलब शेक जो है हलाना, ठीक है, नाउन इसको कहा गया है, लेकिन दूसरे में इसको बतौर काम यूज़ किया गया है. ठीक है, शेकिंग कर रहा है. क्या कर रहा है? शेकिंग कर रहा है, काम कर रहा है. कौन से? वर्ब है यहाँ पे. ठीक है, सो बिलो आर सम वर्ड्स दैट मे यूज्ड एज अ नाउन्स और अ वर्ब्स. यूज द वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, वंस अ नाउन एंड वंस एज अ वर्ब. अभी आपको कह रहा है कि नीचे जो ये दिए गए हैं इनको आपने वर्ड सेंटेंसेस में यूज़ करना है, एक नाउन के ज़रिए, एक वर्ब के ज़रिए. एक आप इसे एक नाउन की शक्ल दे दें, मतलब उस पर कोई काम नहीं हो रहा, और दूसरे में आप इसको एक वर्ब इस्तेमाल करें एज अ काम के, ये काम के बतौर यूज़ हो रहा है. सो लेट मी यूज़ दिस लाइन एज अ वर्ब. सो लाइन यूर शेल्व्स विथ पेपर टू प्रोटेक्ट यूर बुक्स. कह रहा है कि अपनी बुक्स को जो शेल्फ हैं उनको लाइन में कर दो. ठीक है, और क्योंकि बुक आपकी बिल्कुल ठीक हो जाए. सेकेंड वन, इन नाउन आई विल से द मैन वॉज स्टैंडिंग ऑन द लाइन इन द मिडल ऑफ द रोड. ठीक है, तो जो लाइन वो बनी हुई थी जिसमें काम शुरू है, तो वो क्या था? तो वो एज अ क्या है? नाउन. ठीक है, वहाँ पर यूज़ हो रहा है. ठीक है, और एक लाइन अप आप बना रहे हैं पहले वाले सेंटेंस में, जैसे कि लाइन यूर शेल्व्स विद पेपर टू प्रोटेक्ट योर बुक्स. ये जो मैंने अभी बना लिया एक सेंटेंस, तो आपने क्या करना है, उसमें आप लाइन बना रहे हो, वर्ब काम हो रहा है. सेकंड वन जो है नाउन के ज़रिए मैं कैसे कह रही हूँ, द मैन वाज स्टैंडिंग ऑन द लाइन इन द मिडल ऑफ द रोड. मैंने एक लाइन देखी जो बनी हुई है, लोग उस पर खड़े हैं. ठीक है, तो वो एक इसम पे खड़े हुए हैं. ठीक है, इन दिस वे वी आर गोइंग टू यूज़ द सर्फेस इन वर्ब एंड noun. Surface. Okay, he surfaced from his dive near the side of the pool. Second one in noun, the surface of the water was cut by the shark's fin. पहले में वर्ब है, दूसरे में नाउन है. सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस पानी की सतह, सतह क्या है? अब नाउन है. ठीक है, और फिर दूसरी क्या है? सरफेस्ड उसने डाई मारी है, तो सरफेस पे जो है डाई मार के उसने क्या किया है, स्विमिंग पूल का जो सरफेस है, वो सतह जो है, वो उसके ऊपर वो क्या कर रहा है? डाई मार रहा है, तो उसके ऊपर काम कर रहा है. ठीक है, तो ये एक वर्ब आपके सामने काम हो गया. ठीक है, सो डियर किड्स, नाउ यूज़ ऑल दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस एज अ वर्ब एंड नाउन. सो what will happen if you are clear on these concepts about the noun and verb, and then you will be able to use these sentences as a verb and as a noun. Understand? So we are going to proceed the next question about the state whether the underlined words are nouns or verbs. Okay, now time should not be wasted. So here time is the name, so it is a noun. Here time is declared as noun. Second one is we can easily time how long it will take by using a stopwatch. हम जो है वक्त को जांच लेंगे कि वो क्या है, किस तरह जो है उसे स्टॉप वॉच वो कर रही है. तो यहाँ पर वक्त पे काम किया जा रहा है, सो इट्स अ वर्ब. सा फ्लाइज वो जो मक्खी हो रही है, अगेन नाउन. फ्लाइज, ही फ्लाइज टू मैनी डिफरेंट. ठीक है, वो अभी क्या है? जा रहा है, सफ़र कर रहा है. सफ़र करना कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको हम वर्ब में डाल देंगे. ठीक है, सो ही रेंट एन अपार्टमेंट. ठीक है, रेंट जिसे हम कहते हैं ना कि
जो रेंट होता है, किराए पे हम कोई चीज़ लेते हैं तो रेंट का एक नाम है, तो ये क्या नाउन हो गया। शी पेज रेंट फॉर द अपार्टमेंट, अभी वो रेंट पे काम कर रही है, रेंट दे रही है, तो इसको मैं वर्ब में डाल दूँ। ओके, सो डियर किड्स, understand that what is told here in nouns and verbs, and where I will use the word as a noun and where I will use the word as a verb. Okay, so we are going to proceed the next session, listening and speaking. So sunna or bol, say the following aloud, clearly and slowly. Now it's your home task, it's only speaking, you will only read it in a loud way. Okay, next is composition. Now you are going to write a paragraph, one or two, on this man Robert Frost, that where the writer might have been going, वो कहाँ जा रहा था, what work did he have, उसका क्या काम था, who was he going to see, वो किससे मिलने जा रहा था, did anything happen to him, क्या उसके साथ कोई वाक़या पेश आया। तो the writer is telling us that you should supposed to write one paragraph or two paragraph on this poet Robert Frost, that why, what he was doing in the jungle, in the forest, and what he saw there, and where he was going through that one road. So you can write that the poet was passing through a forest. There he saw a wooden covered with the snow. Then he stopped there and thinking that why the snow is here, and whose woods are these woods belong to whom, etc., etc. So the writer was saying that I know that I know the name of that man who having I know the name of that man who is having these woods. So like that you can speak, you can write something on this paragraph. So dear students, enjoy your videos, learn the things, because a little bit, up to 60 or 70% teaching will help you while attempting or solving anything. So dear students, enjoy your videos at home, stay at home and learn the things, memorize the things. We will start the new chapter tomorrow with Urdu translation, and the name of that chapter is Does He Remember? So we will discuss that what is told in this chapter. So to here I think this chapter consists of 2 pages, and inshallah we will cover it into 4 days. So dear kids, enjoy the video. We will meet in the next video. Thank you very much.